अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रैमर्स रूल से। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करना। अब क्या है हमारे पास, इसका सलूशन है हम यहाँ से ये दो हमारे पास इक्वेशन है, इससे हम लोग बनाएंगे 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए जो हमारे पास है 2 -2, ये वाले 3 और 2, ये एक्स और वाई एंट्रीज़ जो है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की जो एंट्रीज़ हैं उनसे बना है हमारे पास मैट्रिक्स ए। अब जो हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स के लिए एक मैट्रिक्स ए होगा, दूसरा ए एक्स और तीसरा ए वाई। अब ए एक्स एंट्रीज़ के लिए, ए एक्स मैट्रिक्स के लिए अब जो हमारे पास एंट्रीज़ होंगी वो होंगी 4 6 और ये वाली -2 और 2। अब जो हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स है वो हमारे पास होंगी, उसमें एंट्रीज होंगी हमारे पास 2 3 और 4 6। इसी तरतीब से हम लोग लिखेंगे, तरतीब चेंज नहीं करनी। इसमें पहले इक्वेशन के राइट साइड वाली एंट्रीज आएंगी और बाद में वो -2 और 2 वाली ए एक्स में, और इस तरह ए वाई में हमारे पास 2 3 पहले आएगी और फिर आएंगी 4 6। इन क्वेश्चंस में एक्चुअली हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं, तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए, इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है और सेंटर में माइनस आता है। 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ -3 -2 से, तो क्या हमारे पास आएगा, 2 2 ज़ार 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6। डिटर्मिनेंट ए हमारे पास आ गया 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग लेंगे कैपिटल एक्स जो हमारे पास इक्वल है, ये फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए ताकि हमें एक्स की वैल्यू मिल सके, और हमें डिटर्मिनेंट ए चाहिए, और इन दोनों के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करके जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी। तो अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ए तो आ गया, अब हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ए एक्स। अब वो फाइंड करेंगे हम। ए एक्स हमारे पास ऑलरेडी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे अब, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए की जगह लिखेंगे 10, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। इस तरह इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और सेंटर में माइनस आएगा। 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में माइनस, और 6 -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे डिटर्मिनेंट ए क्या निकला था, 10। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ार 12 डिवाइडेड बाय 10 एक्स। अब हमारे पास एक्स क्या निकला है, 8 + 12 कितने हो गए, 20 डिवाइडेड बाय 10। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी, टेंस का टेबल हमने 2 तक पढ़ा तो आया हमारे पास 20, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 20। इसे हम लोग इस तरह हाईलाइट कर देंगे बॉक्स में। अब हम फाइंड करेंगे वाई की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है उसमें वाई इक्वल है हमारे पास डिटर्मिनेंट ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अब हम लोग मैट्रिक्स ए वाई भी हमारे पास है, अब हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, और मैट्रिक्स ए उसका डिटर्मिनेंट तो हमारे पास निकल आया 10। अब ए वाई का हम लोग लेंगे डिटर्मिनेंट। अब हमने मैट्रिक्स ए वाई की जगह मैट्रिक्स ए वाई लिखा और साथ डिटर्मिनेंट का साइन आ गया, और मैट्रिक्स ए की जगह जो हमने उसका डिटर्मिनेंट लिया था वो आया था हमारे पास आंसर 10, वो लिख दिया। अब लोग जैसे हम लोग फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट, बिल्कुल इसी तरह हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फॉर्मूले का, 3 और 4, 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ, अब नीचे आ गया डिवाइड में 10। अब हमारे पास क्या होगा, 2 6 आर 12 माइनस 3 4 आर 12 डिवाइडेड बाय 10, और हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। 12 - 12 0,
अब हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई। अब ये दोनों आंसर्स हमारे पास सेम आ रहे हैं, जो हमने एक इसी क्वेश्चन को हमने किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, और इसी को हम लोग कर रहे हैं क्रैमर्स रूल से। तो हमारे पास x और y की वैल्यू उसमें भी सेम आई थी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, और क्रैमर रूल से भी हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू निकली 2 और y की वैल्यू निकली 0। और इस तरह हमारे पास हो जाता है क्वेश्चन 1 कंप्लीट दोनों मेथड से।